प्रदेश में आज विधान परिषद का चुनाव चल रहा है। कुल सूबे में 36 सीटें हैं, जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं और जो बाकी सीटें हैं उस पर चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प था। जिस तरह से सपा और भाजपा की लड़ाई थी, विधान परिषद में भी हूबहू यही स्थिति है। हालांकि विधानसभा में अखिलेश यादव जो रिजल्ट आया उससे कहीं ना कहीं हताश होंगे। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह के परिणाम की उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से पूरा माहौल बनाया गया था, यादव लैंड में भी अखिलेश यादव का जो परिणाम है कहीं से बेहतर नहीं दिखा और एमएलसी चुनाव में भी यही दिख रहा है। अखिलेश यादव के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी अपने साख बचाने की है, क्योंकि यादव लैंड में चाहे फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, इटावा हो, यहाँ पे हमेशा समाजवादी पार्टी की पैठ रही है। लेकिन इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखें तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी की स्थिति कहीं से बेहतर नहीं दिखी। फर्रुखाबाद में वही हाल रहा। हालांकि इटावा में सपा और भाजपा की लड़ाई देखने को मिली, लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी विधानसभा के इस चुनाव में वो नहीं देखने को मिला। अखिलेश यादव इससे उबरने के बाद महीने भर हुए हैं और उम्मीद है कि आज एमएलसी का चुनाव चल रहा है, जिसमें कि 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी निर्विरोध रूप से अपने उम्मीदवारों को चुन चुकी है। अब जो 27 सीटें हैं उस पर जो चुनाव चल रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव चाहेंगे कि बेहतर प्रदर्शन करें, विधान परिषद में उनकी जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो दिखे, अपनी बात रख पाए। एक बार विधानसभा का जो चुनाव था उसमें जो हताशा है वो कहीं नहीं कम होने की नाम ले, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग से कह रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव हो। विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो रोजगार की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने इस चीजों को नकार दिया और देखा कि किस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव 24 के लिए जो अपनी तैयारी है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है, लोकसभा पे सबकी नजरें हैं। यही वजह है कि बीजेपी जीत में जश्न मनाने के बजाय अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। जिस तरह से अभी से वो फंडिंग, चंदा वसूली चल रहा है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं तैयारियों में लगी हुई है। अखिलेश यादव के लिए मुसीबत यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से लोहा लेना इतना आसान नहीं है। ऐसे में जो एमएलसी चुनाव है इसके परिणाम भी कई हद तक मायने रखेंगे। अखिलेश के लिए परिणाम इसलिए मायने भी रखेंगे क्योंकि विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सपा के लिए बेहतर होगा। मैं अनुराग सिंह, न्यूज़ बीन के लिए लखनऊ से।